जय श्री राधे कृष्णा साथियों। बोलो साचे दरबार की जय। माई में सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी जय जयकार। बोलो साचे दरबार की जय। अगेन फिर आज बात कर लेते हैं नवरात्रों की। आज की वीडियो में हम जान लेंगे कि यदि आप व्रत न कर पाए तो क्या करें, यदि आप कलश स्थापना न कर पाए तो क्या करें, यदि आप अखंड ज्योत न जला पाए तो क्या करें, क्या नियम हम अपने घर में व्रत के बिना, अखंड ज्योत और कलश के बिना अपनाएं, और पीरियड में कैसे करें, सूतक पातक में कैसे करें, समस्त जानकारी एक ही वीडियो में लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं आज बात कर रही हूँ शारदीय नवरात्रों की। मैं आज कर रही हूँ 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले नवरात्रों की बात, और साथ ही साथ बात हो रही है आज दैनिक सारी चीजों की कि रोज की पूजा कैसे करें, व्रत ना करें, कलश, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं महामाई के नाम के जयकारे के साथ। और दूसरी बात यह है कि माता रानी के पावन दिन है। पहले तो कुछ संभवतः ये प्रयास करें, अगर आप पहले से व्रत करते आए हैं तो व्रत करें, न कर पाए तो पहला और पिछला करें, वो भी ना कर पाए तो जोड़ा करें, या तो पहले दो या लास्ट के दो, एक जोड़ा व्रत जरूर कर लेना चाहिए। संभवतः एक जोड़ा व्रत तो सब करते ही होंगे। दूसरी बात आती है कि कलश स्थापना अगर ना कर पाए। देखिए, कलश स्थापना का अपना बड़ा महत्व है। कहा जाता है जो हम कलश स्थापना करते हैं, जो कलश होता है उसके अंदर सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है। तो हम उसकी स्थापना करते हैं तो हमें ये 9 दिन मिलते हैं कि हम सभी देवी देवताओं की संयुक्त रूप से पूजा कर पाते हैं। महामाई के नाम का कलश स्थापित होता है तो निश्चित घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। लेकिन आप कलश स्थापित नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, प्रतिदिन 1 लोटा जल आप लीजिएगा। जब आप दैनिक पूजा करें तो कलश की जगह बता रही हूँ, 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें आप थोड़ी सी कुमकुम डाल लीजिएगा, 1 लाल पुष्प डाल लीजिएगा, ठीक है, थोड़ी सी कुमकुम और 1 लाल पुष्प डालिएगा, 1 लौंग का जोड़ा डाल लीजिएगा, और आप वो अपना लोटा जल का रखिएगा। उसके बाद बता दूं, अखंड ज्योति ना जला पाए तो कोई बात नहीं, एक सिंपल दिया जो आप रोज जलाते हैं वही आप सिंपल दिया जलाइएगा, उसमें भी आप 1 लौंग का जोड़ा डाल लीजिएगा। इस तरह से आप बाती, अपनी जो दीपक बाती है वो लगाइएगा, और कलश की जगह 1 लोटा आप रखिएगा। बताऊंगी अभी उसका क्या करना है। महामाई के मंत्रों का जाप जितना ज्यादा कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा, जो आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा भक्ति भाव से। और कुछ नहीं कर सकते, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर लीजिएगा। या फिर आपको आता ही होगा, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र की महिमा क्यों है नवरात्रों में, ये भी आपको बता दूं। जो हमारी 9 देवियां हैं उनका सम्मोहित एक रूप है माँ दुर्गा, और माँ दुर्गा का रूप है माँ पार्वती। तो माँ गौरा, माँ पार्वती को मनाना अत्यंत अनिवार्य होता है। कहा जाता है नवरात्रों में माँ गौरा की पूजा जो करते हैं उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, और उनको दीर्घ आयु होने का, स्वस्थ रहने का, परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जो मैंने आपको बताया, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यानी कि त्र्यंबकम किनको कहते हैं, भगवान शिव। शरण्य त्र्यंबके गौरी, हे गौरी माँ जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, उनकी शरण में हमें नारायणी नमोस्तुते। तो इसलिए इस मंत्र का जाप तो आप जरूर कर लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने 5 अद्भुत मंत्र बताए हैं, आप उनका उच्चारण करिएगा। तो ज्योति आपने जला ली, सिंपल दीपक आप जो जलाते हैं। अब बात कर ले भोग की। भोग में आप जो मैंने एक अद्भुत भोग बताया है हर दिन लगाने के लिए जायफल डाल के, अगर वो उस वीडियो को आपने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिएगा। पूरी सीरीज चल रही है, एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रही हूँ, शॉर्ट भी और संपूर्ण जानकारी के साथ भी, जिससे कितने बड़े नवरात्र हैं आपसे कुछ छूटे ना। तो वो भोग की वीडियो आपने देख ली होगी। फिर भी अगर वो भी नहीं कर पाए तो एक बताशा लीजिएगा, एक बताशा। बताशे बाजार में मिलते हैं खूब मीठे वाले बताशे। उस बताशे को थोड़ा सा तोड़ के उसके अंदर 1 लौंग का जोड़ा रख लीजिएगा, ठीक है। वो 1 लौंग का जोड़ा रख के आप प्रतिदिन उसका प्रसाद चढ़ाइएगा। उसके अलग आप कुछ भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं, उससे साथ आप कुछ भी चढ़ाइए, मिश्री चढ़ाइए, मेवा चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, पान चढ़ाइए, लेकिन एक बताशा, 1 जोड़ा लौंग रख के जरूर चढ़ा लेना। ये हो गया आपका भोग। अब जो आपने कलश की जगह आपने जो पूजा के समय लोटा रखा है,
कुमकुम और लाल पुष्प डाल के, क्योंकि रविवार से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, सूर्य देव के दिन के साथ नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। तो वो जल जो है आप पूजा के पश्चात सूर्य देव को दे देंगे। उसके अंदर जो 1 लौंग का जोड़ा होगा उसे माथे से लगाएंगे, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। आप भी आपके परिवार में सबको थोड़ा थोड़ा तोड़कर या उसका पाउडर बनाकर किसी भी तरह उस लौंग के जोड़े को आप लेना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका बिना कलश स्थापना के मैंने बता दिया, और मैंने आपको बिना अखंड ज्योति जलाए बता दिया। अब बताती हूँ बिना व्रत करे, या तो पहला पिछला करें या जोड़े में करें, और फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है शारीरिक हालत ठीक नहीं है या कि पारिवारिक हालत ठीक नहीं है, बहुत सारे हमारे पारिवारिक रीजन होते हैं। तो हम अगर व्रत नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मन ही मन ये विचार कीजिए कि मैं माँ माई के नाम का व्रत कर रही हूँ। व्रत खाली जिह्वा का नहीं होता कि आपने जिह्वा में क्या खाया, व्रत इस बात का होता है कि आपने आचरण कैसा किया। तो अपने घर से टोटल सामान वो हटा दीजिए, और अगर हटाना संभव ना हो तो अपने दैनिक दिनचर्या में से हटा दीजिए। यदि घर वाले नहीं मानते हैं, लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कोई बात नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। बस आप मत खाइएगा, आप मत खाइएगा, 9 दिन देखिए मत खाइएगा। मेरा तो यही कहना, आगे आपकी इच्छा है, मत खाइएगा। सात्विक रूप से रहिएगा, तन से भी सात्विक रहिए, मन से भी सात्विक रहिए, वचन से सात्विक रहिए, दिमाग से सात्विक रहिए, और वाणी से सात्विक रहिए। आपके बिना व्रत के, बिना बहुत बड़ी पूजा पाठ के, बिना कलश के, बिना अखंड ज्योति के भी माता को पूजा स्वीकार होगी, यदि आप इस प्रकार से सात्विक रह के पूजा करते हैं। मानसिक रूप से आप मंत्रों का जाप करते रहिए। यहाँ पर ये 3-4 बातें आपकी क्लियर हो गई। अगर आप व्रत रखते हैं तो एक क्वेश्चन ये भी था कि व्रत रखते हैं तो व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत में फलाहार खाया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है। गेहूं, चावल, जो सादा नमक होता है, टाटा वगैरह का नमक, वो सब नहीं खाया जाता है। सात्विक भोजन खाया जाता है, वो भी फलाहार का। आप एक समय कर सकते हैं, दिन में आप फ्रूट ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। गर्भावस्था में है तो ये सारी चीजें लेकर आप व्रत को अपने कंटिन्यू कर सकते हो, और एक समय फलाहार खा ले। हाँ, गर्भावस्था में है तो कुटू का आटा मत खाइएगा। कुटू का आटा गर्म होता है, आप कुटू से का आटा या कुटू से बनी चीजें मत खाइएगा। आप समक के चावल की खीर या समक के चावल की खिचड़ी खा सकते हैं, और आलू खा सकते हैं, मतलब और चीजें आप खा लीजिएगा, लेकिन आप ये कोशिश करिएगा आप कुटू ना खाएं। बाकी जो फलाहार कर रहे हैं वो कुटू भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको व्रत रखना होता है। अब बात आ जाती है कि यदि हमारे पीरियड आ जाए तो, अभी एक बच्ची का क्वेश्चन था, क्योंकि शायद लाइव नहीं आ पा रही, तो इसलिए आपकी सारी समस्याओं का समाधान यही कर दे रही हूँ। तो अगर आपको पीरियड पहले आपको मालूम है, देखिए डेट मालूम होती है, डेट से हम 2-4 दिन आगे पीछे का लेकर चलते हैं, जैसा भी आपके शारीरिक प्रक्रिया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी पीरियड की डेट आ जाएगी, तो फिर आप पहले से ये व्यवस्था रखें कि मेरी पीरियड की डेट आएगी, तो आप अखंड ज्योति ना रखें। ठीक है, अखंड ज्योति यहाँ ना रखें, आप अखंड ज्योति अपनी मंदिर में रखें, और घी पंडित जी को देकर आए कि अखंड ज्योति जलती रहे। वो उसमें घी डालते रहेंगे, आपकी अखंड ज्योति चल जाएगी। फिर उसके बाद ठीक हो के आप अपने घर में भी दिया जला लें, 3 दिन का, 5 दिन का, जितने दिन आपको मिलते हैं जला लें, लेकिन मंदिर में अखंड ज्योति जला दें। अगर आप अपने नियम को तोड़ना नहीं चाहती, आप अखंड ज्योति जलाना चाहती हैं। ठीक है, पीरियड में व्रत नहीं करेंगे, पीरियड में व्रत नहीं करेंगे। आप मानसिक जाप करिए, जितना मर्जी मानसिक जाप करिए। आपके घर में सूतक लगे हो, आपके घर में पातक लगे हो, या आपकी शारीरिक अवस्था ठीक ना हो, आप बीमारी में हो, आप कहीं घर से दूर हो, लेकिन मन हमारा हमारे साथ होता है, तो आप मानसिक जाप करिए, खूब सारे मंत्र आप मानसिक बोलिए। केवल आपको ज्योत नहीं जलानी है, आपको मंदिर में नहीं बैठना, बाकी आप पूजा करने की कोई मना ही नहीं है। आप कहीं भी एक एकांत में बैठकर पूजा करिए, मंदिर से थोड़ी दूर, आपकी पूजा लगेगी। अगर आपके घर में कुछ ऐसी स्थिति है तो, अगर आपने अखंड ज्योति रख ली है, आपने कलश भी रख लिया है, आपने व्रत भी पूरे 9 धारण कर लिए, लेकिन बीच में पीरियड आ जाए, पहले तो आपको अपनी अवस्था पता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अचानक कभी कभी कुछ शारीरिक क्रियाएं ऐसी होती हैं, अचानक भी कुछ काम हो जाते हैं ना चाहते हुए। आपको लगता है कि हमारी तो डेट 30 के आसपास है, लेकिन फिर भी बीच में आ गए, बड़ा दुख होता है मन में। महालक्ष्मी व्रत किए बच्चों ने और लास्ट मोमेंट पर लगा पीरियड आ गया, अब कैसे करें। आप एक तैयारी रखिए अपनी, जिनकी भी डेट बाद में आने वाली है, वो आप अपनी एक ऐसी तैयारी रखिए कि जो भी पूजा आप कर रहे हैं, अखंड ज्योति जलाइए आपने, और आपने कलश स्थापना करिए, आपने खेतरी भी बीजिए, अपने साथ किसी एक पर्सन को रेडी रखिए
किसी एक को भी, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, चाहे पति हो, हर किसी में से किसी एक को आगाह करके रखिए कि कभी भी मुझे आपकी जरूरत पड़ सकती है पूजा में, तो इस विधि विधान से आपको पूजा करनी है। उन्हें ये सब बता के रखिए और फिर आप इस तरह से अपने व्रत को, अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। व्रत आप धारण नहीं करेंगी, सपोज आपके 3 दिन के व्रत छूट गए, कोई बात नहीं, बिल्कुल मन में हलचल लाने की जरूरत नहीं है। आप पूजा करिए, सात्विक भोजन ग्रहण करिए, जो फलाहार आपने आप खाती आई हैं फलाहार खाइए। ये नहीं कि हमने व्रत नहीं रखा तो हम अनाज खा लें, तो कुछ भी खा लें, हम नहीं। व्रत नहीं रखा मजबूरी थी, व्रत नहीं रखा मजबूरी है, तो इसलिए आप अपना सात्विक भोजन और फलाहार भोजन ही ग्रहण करेंगे। तो इसलिए पीरियड में, सूतक में, पातक में कैसे रखें ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि अगर सूतक है, पातक है, हम खाली सिर्फ मंत्र जाप ही कर रहे हैं, मन में तसल्ली नहीं हो रही है, तो अगर आपको ये पता हो, पातक का तो कोई जान नहीं सकता, सूतक का थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है, आपको लगता है कि कुछ ऐसी डेट हमारे घर में, परिवार में किसी की है जो नवरात्रों के आसपास पड़ सकती है बीच में, तो मंदिर में व्यवस्था कर दीजिए, जरूर ज्योति की व्यवस्था कर दीजिए। थोड़े प्रसाद के लिए सामान देकर मंदिर में पहले से आ जाइए कि हमारा प्रसाद है, पंडित जी रोज भोग लगा देंगे, पंडित जी रोज जल चढ़ा देंगे, तो आप बेफिक्र हो जाते हैं, आपका भोग भी लग रहा है और आपकी अखंड ज्योति भी जल रही है, ठीक है, और आप मंत्र जाप खुद कर ही रहे हैं। तो इसके लिए आपको शारीरिक तौर पर बने हुए मंदिर का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। पहले से ही सहारा ले लीजिए, आप अपने घर में भले ही करते रहो, मंदिर में भी हो जाएगा, तो क्या दुविधा है, कोई भी दुविधा नहीं है, जैसी महामाई की इच्छा। तो इस तरह 2-2 बार आपका हो जाएगा। तो अब मैं समझती हूँ आपकी काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आज कर दिए। कलश की स्थापना के बारे में, अखंड ज्योति के बारे में, व्रत के बारे में, पीरियड सूतक पातक के बारे में, क्या खाएं क्या ना खाएं इसके बारे में। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पूरी कोशिश करूंगी आपका आंसर करने की। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में महामाई के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिए। माता रानी आपकी मदद करे।